तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये है डे वन का वीडियो जिसमें हम सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। बस अगर आपने ये सीख लिया ना सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके बाद आप कोई भी सेंटेंस इजीली हिंदी हो मराठी हो किसी भी जो भी आपकी मदर टंग है उससे आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे किस में, इंग्लिश में। सो इंग्लिश में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है विच इज वेरी सिंपल। मैंने अपनी दूसरी बहुत सारी रील्स में भी ये बार बार स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। आप चाहे तो वहां पर जाके मेरे रील भी चेकआउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आज हम थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे। बिकॉज क्या होता है, रील में मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ टाइम की दिक्कत होने की वजह से, लेकिन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द लॉन्ग वन। सो यहाँ पर आप थोड़ा सा अच्छे से आप समझ सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझेंगे। पहले तो जो मैंने आपको चाहिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या है वो सारे समझ ले। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है अपने पास वो है आई, वी, यू और दे। पहले तो हम इन चारों के साथ सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जहां पर आई का मतलब होता है मैं, मराठी में होगा इसका मतलब मी, आपन किंवा आम्ही, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, या मराठी में इसका मतलब होगा तू किंवा तुम्ही, और दे का मतलब होता है ते लोग, यानी कि वो लोग जहां पर भी एक से ज्यादा लोग रहेंगे उनके लिए हम यूज करेंगे दे। तो अब इन चारों के साथ सेंटेंस कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखना है, ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर वी स्टैंड्स फॉर वर्ब, है ना। वर्ब यानी कि कोई भी एक्शन, क्रिया, एक्टिविटी, है ना। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, सब्जेक्ट कहाँ पर लेना है, वर्ब कहाँ पर लेना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लेना है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठा लो इजिली यू कैन ट्रांसलेट इट। ओके, तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ, जैसे आई रीड बुक्स। अब मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एंड व्हाट विल द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? आई रीड बुक्स मतलब मैं किताबें पढ़ता हूँ। रीड माने पढ़ना, वाचने, ठीक है। आई रीड बुक्स, यहाँ पर मैंने वर्ब की जगह पे रीड लिया। जहां पर भी कोई एक्शन होता है जैसे उठने, बोलने, चालने, पगने, बहाने, या हिंदी के हिसाब से जहां पर उठना, बैठना, बोलना, चालना, है ना, ये जितने भी वर्ब्स होते हैं ये उसको हम वर्ब बोलेंगे, यानी कि एक्शन, कोई भी क्रिया। तो जहां पर मैंने यहाँ पे लिखा है आई रीड बुक्स यानी कि मैं किताबें पढ़ता हूँ। अब ये पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ते हैं, यहाँ पर ता ती ते, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि जहां पर भी हिंदी के हिसाब से ता ती ते ऐसे जो भी वर्ड्स आते हैं उनके लिए हम यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर किन चीजों के लिए यूज हो सकता है? पहले तो होता है कि जो डेली रूटीन आपकी है, यानी कि आप डेली रूटीन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली की लाइफ में आप क्या क्या करते हो, डेली रूटीन वाले जो भी सेंटेंस बताने हैं हम वो ये स्ट्रक्चर को यूज करके बताएंगे। उसके बाद है अपने पास हैबिट्स। आपकी जो भी हैबिट्स है और आपको इंग्लिश में बताना है तो आप क्या यूज करके बताओगे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके बाद होगा रिपीटेड एक्शंस। अब रिपीटेड एक्शंस मतलब क्या? रिपीटेड एक्शंस मतलब ऐसे एक्शन जो हम बार बार करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हूँ आई रीड बुक्स, इसका मतलब मैं किताबें पढ़ता हूँ। दिस कुड बी मेरी डेली रूटीन हो सकती है, या तो किताबें पढ़ने की मेरी आदत है, या ये एक्शन जो मैं बार बार कर रहा हूँ रिपीटेड एक्शन है, राइट। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम लेंगे वी। वी माने हम, सो वी ईट पिज्जा, हम लोग पिज्जा खाते हैं। यहाँ पर भी वर्ब में ध्यान देना, खाते हैं, करते हैं, जाते हैं, आते हैं। जहां पर भी ऐसे ता ती ते आता है इनके लिए बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे और दूसरा कोई फॉर्मूला आएगा ही नहीं, ठीक है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। वो क्या होगा सारे टेंसेस में बाद में समझाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ यू शुड लर्न दिस, ये स्ट्रक्चर कैसे हम फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद है यू। यू मतलब तुम या आप, तू किंवा तुम्ही, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया यू। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा यू प्ले। एक वर्ब चाहिए हमको, वर्ब मैंने ले लिया प्ले। प्ले मतलब खेलना। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की आदत के बारे में पता है तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू क्रिकेट खेलता है, मुझे पता है, यू नो आई नो यू प्ले क्रिकेट, सो यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर है दे। दे मतलब क्या? दे मतलब वो लोग, दे। इसके साथ मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, जैसे दे राइट अ लेटर, वो लोग एक खत लिखते हैं। मतलब उनकी क्या हैबिट है, क्या उनके रूटीन में ऐड है, व्हाट एक्शन दे डू ऑन
रेगुलर बेसिस ऑन रिपीटेड मोड, क्या एक्शन है, लिखने का। सो दे राइट अ लेटर, वो लोग एक खत लिखते हैं, है ना। तो यहीं पर हम ये ऐसे सारे वर्ब यूज करेंगे जहां पर हमको ये जब भी हमको इंग्लिश में इन तीनों के बारे में बात करना है, आपकी डेली रूटीन हो गई, हैबिट्स हो गई, रिपीटेड एक्शन हो गए, अगर ये आप सीख गए ना, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट, इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। ठीक है, सारा जो पूरा इंग्लिश का बाप जिसको बोलेंगे ना, इंग्लिश का बाप जिसका पूरा फाउंडेशन है, बेस जो है वो यही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस इसको सीख जाओ, इतना सीख ले, बाकी और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। एज ऑफ नाउ जैसे आपने भी यहाँ पर लिखा, अब आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो आपके हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई रीड बुक्स, आप कुछ और लिखो, आई रीड इंग्लिश बुक, आई रीड मैथ्स बुक, आई रीड मराठी बुक्स, आई रीड पोएम्स, आई रीड भगवत गीता, आई रीड कुरान, वॉट एवर। आप यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस, अब आपके हिसाब से क्या चेंज करना है, आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है, आप चेंज करके बना सकते हो। दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है वी ईट पिज्जा, अब इसकी जगह पर आप कोई और डिश का नाम लिखो, वी ईट वड़ा पाव, वी ईट पुलाव, वी ईट नॉन वेज, वी ईट वेज, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। अभी इसी को यूज करके आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हो। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि सेंटेंस बनाना कितना इजी है। ठीक है, तो सिर्फ हमको क्या लगेगा, ये तीन चीजें लगेगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें कहीं पर भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैंने कहीं पर भी इज, एम, आर या वर्ब का आईएनजी फॉर्म जैसे रीडिंग, कमिंग, गोइंग ऐसे कुछ नहीं लिया। ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है। जब तक कि आप इन तीनों चीजों के बारे में बात करें, आपको सिर्फ ये इतना ही स्ट्रक्चर जरूरी है। सो डे 1 के हिसाब से आप अभी ऐसे समझिए कि आप क्लास में है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्विज हम साथ में कर लेते हैं, साथों साथ। जैसे अभी मुझे बोलना है कि मैं टीवी देखता हूं, तो अभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो वापस हम क्या फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद क्या फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने सेंटेंस बोला था मैं टीवी देखता हूं, अब मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। ठीक है, मी टीवी पाहतो किंवा बघतो, तो मी के लिए क्या आता है, आई। ठीक है, आई हो गया। उसके बाद देखने के लिए क्या बोलेंगे, वॉच। ठीक है, आई वॉच, मैं क्या वॉच करता हूं, टीवी। क्या देखता हूं मैं, टीवी, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। इट मींस व्हाट, ये मेरी डेली रूटीन में एक्शन ऐड हो सकता है, या तो मेरी डेली मतलब हैबिट्स है कि मैं टीवी देखता रहता हूँ, या फिर क्या ये रिपीटेड एक्शन है, मतलब मैं महीने में 5-6 बार 10 बार जो भी है, जितने भी रिपीटेड एक्शन हो रहा है, तो ये मेरा सेंटेंस क्या होगा अभी, आई वॉच टीवी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं टीवी देखता हूं। अब यहाँ पे क्या आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में, देखता हूं। मैंने यहाँ पर ये बोला कि टीवी देख रहा हूं, नहीं, मैंने क्या बोला, मैं टीवी देखता हूं, विच मीन्स ये मेरा रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, तो जहां पर भी हिंदी के हिसाब से ता ती ते ऐसे आएगा, या फिर मराठी के हिसाब से समझ लो कि जैसे मी टीव्ही पाहतो, मी शाळेला जातो, मी मार्केटला जातो, ती मार्केटला जाते। तो जहां पर भी मराठी के हिसाब से ते, तो, ता, ये सारी चीजें आती है, उसके लिए हम यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगर आप बोलोगे नहीं सर ये फॉर्मूले में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, अब ये भी नहीं सीखना तो फिर इंग्लिश में क्या सीखना। ठीक है, सो एटलीस्ट आपको इतने तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। डे 1 के हिसाब से आप अपनी नोटबुक लेके साथों साथ बैठ जाइए। ठीक है, इतना वीडियो आपने यहाँ तक के देख लिया, मतलब आप रियली इंटरेस्टेड हो इस चीज को सीखने के लिए, तो आप अभी सिर्फ साथ मतलब बैठ जाइए, नोटबुक निकाल लीजिए, कुछ सेंटेंस लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आई वॉच टीवी लिया है, आप कुछ और लिख सकते हो, जैसे आई वॉच मूवीज, मैं फिल्में देखता हूँ, आई वॉच सीरियल्स, मैं सीरियल्स देखती हूँ, आई वॉच कार्टून, मैं कार्टून देखता हूँ। तो आप कुछ भी हो आपके हिसाब से, यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट, और जब आप ऑब्जेक्ट चेंज करोगे तो आपके सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप n नंबर ऑफ सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं आपके लिए अगली वीडियो किस पर लाऊं, आपको कौन से टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और आप क्या सीखना चाहते हो। डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू n नंबर ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।